करीब 5 साल पुरानी ये बात है। एक लड़का अपने गाड़ी को टोल प्लाजा से पास कर रहा था। उससे पहले ही उसकी गाड़ी में एक आकर के पुलिस वाला बैठ जाता है। पुलिस वाले को देखने के बाद टोल वाले उससे टोल के पैसे नहीं लेते हैं। तभी उस लड़के को ये एहसास होता है कि एक पुलिस वाले के बैठने से टोल पर पैसे नहीं लिए गए, तो क्यों न एक फर्जी कार्ड बनवा दिया जाए। वो फर्जी कार्ड दिखा करके वो आराम से टोल से निकल जाया करेगा। उसने जुगाड़ लगाया और एक दरोगा का फर्जी कार्ड बनवा लिया। जब भी किसी भी टोल से वो गुजरता था उस कार्ड को दिखाया करता था और टोल को पार कर जाया करता था। इसी तरीके से उसने जब देखा कि एक आई कार्ड की इतनी वैल्यू है तो क्यों ना वर्दी पहन ली जाए, तभी उसने एक दरोगा की वर्दी सिलवा ली। और जैसे ही दरोगा की वर्दी पहनकर वो निकलता था, चाहे वो होटल हो चाहे दुकान हो, कहीं भी जाता था, या तो उससे पैसे कम लेते थे या फिर पैसे कम खर्च करने पड़ते थे या फिर उसे फ्री में खाना मिल जाया करता था। इसी तरीके से वर्दी के जो पावर का उसे एहसास हुआ तो धीरे धीरे करके उसने लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया। आखिरकार पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तो ये कहानी लोगों के सामने वायरल होती है। जैसे ही ये कहानी आती है, ठीक 3 दिन के बाद एक और कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। दरअसल भट्टे पर काम करने वाला एक मजदूर होता है और उस मजदूर का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, वो भी महज 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद, जबकि लड़का पढ़ा लिखा नहीं होता है। आज की कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भट्टे पर काम करने वाला एक व्यक्ति, उसका बेटा मजदूर होता है जो कि हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाया था और वो बन जाता है आईपीएस ऑफिसर, और कैसे एक लड़का फर्जी दरोगा बनकर लोगों को ठगा करता था। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये पहली सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की जिला जमुई की, और जमुई का ही एक थाना लगता है सिकंदरा। बात कर रही हूँ 20 सितंबर 2024 की। ये एक पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि जमुई चौक के पास जो एक बंधन बैंक है, उस बंधन बैंक के पास कुछ लोगों ने एक आईपीएस ऑफिसर को घेरा हुआ है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सत्येंद्र कुमार और वीटा कुमारी दोनों ही मौके पर तत्काल पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर भीड़ के बीच में फंसा हुआ था और यही सूचना मिली थी। तो जाहिर सी बात है, पुलिस के लिए ये मामला गंभीरता से लेना ही था। आखिरकार पुलिस वहां पर पहुंचती है, भीड़ को बचाती है। भीड़ को बचाने के बाद उस लड़के तक पहुंचती है, और जैसे ही पुलिस की नज़र उस लड़के पर पहुंचती है, देखती है पुलिस और देख के हैरान हो जाती है। दरअसल उस लड़के की उम्र अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन उसने आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहन रखी थी। सर पर कैप लगाया हुआ है, 3 स्टार है, और एक बैच लिखा हुआ है जिस पर लिखा है आईपीएस ऑफिसर। पूछा जाता है कि तुम कौन? वो कहता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, नाम मिथिलेश कुमार। जैसे ही मिथिलेश कुमार माझी ने अपना नाम बताया, पुलिस वालों ने तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी कि हाँ सर, सचमुच यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर तो हैं, लेकिन देखने में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तभी उन्हें लेकर के जाते हैं थाने, और जब थाने लेकर के जाते हैं तो थाने पर हर कोई उन्हें सैल्यूट करने लगता है। आइए साहब बैठिए, ऐसे बातचीत करने लगते हैं। देखते ही कुछ न कुछ उन्हें खटक रहा था। तभी पूछा जाता है कि जो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर होते हैं, मुजम्मिल अंसारी उनका नाम होता है, उन्होंने पूछताछ की कि तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया मिथिलेश कुमार माझी। पिता का नाम मांगलू माझी बताया, और रहने वाला वो लखीसराय, जो जिला लगता है थाना हलसी, एक गांव है उसी के पास से, उसी का वो रहने वाला होता है। उससे पूछा जाता है कि ये सब कैसे, मतलब कि तूने कितनी पढ़ाई की है? तो उसने कहा कि जी मैंने हाई स्कूल अभी कंप्लीट किया है, हाई स्कूल पास हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। और उन्होंने पूछा कि ये आईपीएस ऑफिसर तुम कैसे बन गए? तभी उसने कहा कि घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वह एक व्यक्ति है मनोज कुमार जिसका नाम है, उसके पास जाता है, जो कि खैरनाथ क्षेत्र का लगता है।
उसके पास जाकर के कहता है कि मुझे पुलिस में जाना है। पुलिस की बड़ी पावर सुनी है, तभी वो पूछता है कि कौन सा वाला तुम्हें पुलिस बनना है। पुलिस भी कई तरीके की होती है, होमगार्ड होती है, कांस्टेबल होते हैं, दरोगा होते हैं, सीओ होते हैं, एससीओ होते हैं, तुम्हें क्या बनना है। तो उसने कहा सबसे ज़्यादा पावर किस में होती है। तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा पावर तो आईपीएस ऑफिसर की बनती है। तो उसने कहा आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो उसने कहा कि ठीक है, उसके लिए 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। जैसे ही 2 लाख रुपए खर्च वाली बात आती है, उसने कहा ठीक है, तुम मुझे आईपीएस ऑफिसर बना दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपये इंतज़ाम करके दे दूंगा। इंतज़ाम करने वाली बात थी। 2 लाख रुपए का वो लड़का इंतज़ाम करता है और 4 अगस्त 2024 को मनोज सिंह को 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करके वो दे देता है और उसके लिए एक वर्दी सिलवाई जाती है, उसके लिए एक कैप बनवाया जाता है। पूरी यूनिफॉर्म जो एक आईपीएस ऑफिसर की होती है उसी तरह से उसको बनवाया जाता है और उसको एक पिस्टल भी दी जाती है लगाने के लिए। लेकिन वो लड़का, उससे कहा जाता है कि इस पिस्टल को तुम लगा करके तो घूम सकते हो, लेकिन कभी निकाल कर किसी को दिखाना मत, इससे गोली चल सकती है, इससे किसी की जान जा सकती है। वो सीधा साधा लड़का, उसे जैसा बताया गया था वो वैसे ही करता जाता है और वर्दी पहनकर वो 20 सितंबर 2024 को अपने घर जाता है, अपने माता के पैर छूता है, पापा के पैर छूता है। वो कहता है कि माँ और पापा, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अब घर वाले भी गरीब लोग होते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि लड़का क्या बन गया है और क्या नहीं बना। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बिजी थे, वैसे ही माँ भी मजदूरी करने निकल जाती है, पिता भी मजदूरी करने निकल जाते हैं। अब उस वर्दी को पहन करके वो लड़का पूरे गांव में घूमता है। जैसे गांव के लोग पूछ रहे थे कि ये तुम कैसे किया, क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अब ड्यूटी कहाँ चल रही है इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और गांव वाले को जैसे ही ये जानकारी होती है तो गांव वालों ने बधाई देना शुरू कर दिया। अब यहाँ से निकल करके उच्च मनोज सिंह ने ये आदेश दिया था कि 2 लाख रुपए तो दे दिए हैं, लेकिन 30,000 रुपये बकाया है। तो इसीलिए वो 30,000 रुपये का इंतज़ाम करने के लिए निकल जाता है। बताया जाता है कि वो अपने मामा के पास जाता है और उसके बाद फिर मनोज सिंह के पास जाता है ताकि उसके बकाया 30,000 रुपये दे सके। अब इसके लिए सिकंदर चौक पर वो खड़ा हो जाता है तो उसका मन कर रहा था पहले जलेबी खाने का, खुशी का मौका था, इसीलिए पहले वो जलेबी खाने लगता है। जलेबी खाने के बाद उसका मन किया समोसा खाने के लिए। वो समोसा खाने के लिए लाइन में लगा इंतज़ार कर रहा था कि गरम गरम समोसे तले जा रहे थे। उसने कहा कि मुझे भी समोसे चाहिए। एक व्यक्ति ने देखा, 2 व्यक्ति ने देखा, 4 ने देखा। इसके बाद आसपास के लोगों तक बात पहुंच जाती है और उस बालक को आईपीएस के वर्दी में, फुल वर्दी में देखते हैं तो लोग हंसने लगते हैं कि एक बालक कैसे एक आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। तभी पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लड़के को थाने लाया जाता है और ये सब पूरी कहानी वो खुद बताता है और फिर एफआईआर दर्ज करवा ली जाती है। जब एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उसमें ये जो लड़का होता है जिसका नाम मिथिलेश कुमार होता है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया जाता है और जिसने इसको वर्दी दी थी उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार ये बिहार में कोई ग्रुप हो सकता है जो इस तरीके से लोगों को वर्दी बांटने का काम कर रहा है और फिर पैसे कमाता है। इस मामले में जांच पड़ताल बाकी है, लेकिन जैसे ही इस लड़के की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो हर कोई देखकर हैरान हो जाता है कि अब 2 लाख रुपए में आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। एक कहानी है और दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। सीटीएस कल्याणपुर जिसका नाम होता है, वहाँ का एक फर्नीचर कारोबारी होता है चंदेश्वर। वो पुलिस में जाकर के एक शिकायत दर्ज करवाता है और जाकर के कहता है कि साहब, मेरे दामाद का एक दोस्त है जिसका नाम है संजीव कुमार यादव है। वो मेरे पास में आया था, 26 सितंबर 2023 को आता है और आने के बाद कहता है कि मुझे ज़मीन खरीदनी है, तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में पुलिस में दरोगा है, मेरी मदद कर दो। तो इस हिसाब से उसने 15 लाख रुपए की मदद कर दी। पहले उसके खाते में 5 लाख रुपए डाले, फिर उसने आरटीजीएस में 5 लाख रुपए के दिए और साथ में 5 लाख रुपए नगद दिए। अब 1 साल का समय बीत चुका है, मैं पैसे मांगता हूँ तो पैसे नहीं देता, कहता है कि मैं तुम्हें जेल भेजवा दूंगा। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो उसको उधार पैसे दिए थे।
अब मेरे पैसे वो वापस नहीं कर रहा है और इस तरीके से वो धमकी दे रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, इंदिरा नगर चौकी पर उसको बुलाया जाता है, फ़ोन किया जाता है कि संजीव कुमार यादव जो दरोगा जी है वो बात कर रहे हैं। तो चौकी इंचार्ज फ़ोन करता है तो वो कहता है कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि आपसे बात करनी है, आप चौकी पर आ जाइए। वो चौकी पर पहुँचता है, संजीव कुमार यादव, बातचीत की जाती है। तो वो बताता है कि मैं पुलिस में हूँ, यानी कि दरोगा हूँ। अब दरोगा ही दरोगा से बातचीत कर रहा है। बातचीत करने के दौरान पूछा जाता है कि पैसे लिए हैं, तो कहा हाँ पैसे हैं, दे दिए जाएंगे। पूछा जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। फिर वो कहता है कि पहली पोस्टिंग तो लखनऊ में थी, फिर जीआरपी उन्नाव में और टाकुरी थाने में है। जैसे ही उस दरोगा ने बात सुनी, चौकी इंचार्ज ने वो पूछताछ करने लगा, फिर उसको जाने दिया। अब यहाँ से चौकी इंचार्ज को कुछ शक होता है। दरअसल दरोगा जब यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके जूतों का कलर कुछ और होता है, यानी कि ब्राउन कलर होता है। और इसी हिसाब से अगर देखा जाता है तो उसे कुछ खटकता है, उसको लगता है कि कुछ। तो अभी वो संबंधित थानों में फ़ोन करता है और पूछा जाता है कि संजीव कुमार यादव नाम का कोई दरोगा है जो यहाँ पर पोस्टिंग थी उसकी। तो वहाँ से पता चलता है कि इस नाम का कोई दरोगा नहीं है। अब ये बात उच्च अधिकारियों को बताई जाती है, इंदिरा नगर जो चौकी होती है वहाँ के माध्यम से, कि इस तरीके से एक दरोगा आता है और उसके खिलाफ शिकायत आती है। लेकिन उसके बारे में पता किया तो उसके बारे में कोई जानकारी मिलती ही नहीं है। आखिरकार पुलिस उसको सर्विलांस पर लेती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद जब दबिश दी जाती है तो उसकी दरोगा की जो पत्नी होती है, जो फर्जी दरोगा होता है, अभी तक हालांकि इससे किसी को पता नहीं था कि ये फर्जी दरोगा है। दरोगा को बुलाया जाता है, उसकी पत्नी निकलती है, पूछा जाता है कि हाँ क्या बात है। वो कहते हैं कि हमें आपके घर का सर्च वारंट है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी ली जाती है, वो मना करती है कि दरोगा घर नहीं है, आपकी हिम्मत कैसे हुई तलाशी लेने की। यहाँ पर कुछ कहासुनी भी होती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। उस महिला को डांटा फटकारा और घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि घर के अंदर 7 वर्दी, 12 जोड़ी जूते और 2 पुलिस के आई कार्ड और एक लावासना, यानी कि जहाँ पर आईएएस और ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ का आई कार्ड होता है। साथ ही 4 आईफोन होते हैं। यानी कि उसने अपने इस वर्दी के दम पर कितना पैसा कमा लिया कि बाकी लोगों के पास से इतने पैसे कमाने का, पुलिस जो खुद पुलिस होती है उसके पास शायद 7-8 वर्दी मिल नहीं सकती, मिलती भी हो तो इतनी अच्छी तादाद में नहीं मिलती है। 4-4 आईफोन भी आज के वक्त में अफोर्ड करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके पास होते हैं। जब पता चलता है तो ये भी पता चलता है कि उसने किसी रिटायर सूबेदार से उसके बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर, उसका नाम विजय कुमार होता है, लगभग 6 लाख रुपए लिए थे। इसी से उसने सोना, ज्वेलरी वगैरह खरीदता है, तो वहाँ से वो पैसे ले लेता है। इसी तरीके से इसके बारे में ये जानकारी जुटाई जाती है और पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का जिला फर्रुखाबाद का मोहम्मदाबाद एक इलाका लगता है, उसी का ये गांव लगता है राठौरा महिला। वहाँ का ये रहने वाला होता है संजीव कुमार यादव, और उसकी शादी भी कुछ इसी बेस पर हुई थी क्योंकि वो दरोगा था और उसको अच्छा खासा दहेज मिला था। जब पहली बार पत्नी को ये एहसास हुआ कि उसका पति सचमुच दरोगा नहीं है बल्कि फर्जी दरोगा है, और पिछले 5 साल पहले उसने जब एक टोल पार कर रहा था तब उसके गाड़ी में एक पुलिस वाला बैठता है और उसको तब एहसास होता है कि पुलिस की पावर कितनी होती है। उसके बाद वो फर्जी आई कार्ड बनवाता है, फर्जी वर्दी बनवाता है और पहनता है, और वहाँ से वर्दी सिलवाया करता था जहाँ से वैसे भी वर्दी सिलवाते हैं। जबकि जिस दुकान से, जिस टेलर के पास वो एसीपी जाते हैं वहाँ पर वो वर्दी सिलवाया करता था। जब पूछा जाता है उस टेलर से तो उसने कहा कि पिछले 5 साल में वो कई वर्दियाँ सिलवा चुका है और उसका आना जाना लगातार रहता है। उसको देखने के बाद भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये असली है या फिर नकली है। खासकर जब उसके घर में जा रहे थे उसके पास ऐसे ऐसे आई कार्ड मिले जिनको देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। पुलिस को भी एक बार ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सचमुच असली ही पुलिस वाले के घर में दबिश देने जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस
उस मामले यानी कि आईपीएस ऑफिसर के मामले की भी जांच कर रही है। लेकिन जैसे ही कहानियां लोगों के सामने आती हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरीके से भी कोई फर्जी दरोगा या फिर फर्जी आईपीएस बन सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।